यह रिपोर्ट बिहार के भोजपुर जिले के आरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं संवाद स्थापित कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के सक्षम नहीं है। उनके अनुसार 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार थक चुके हैं और बिहार को नई ऊर्जा और दिशा की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री की क्षमता, विजन और ब्लूप्रिंट की कमी को बात करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव के मूड में है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह बदलाव निश्चित रूप से है। रिपोर्ट में आया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका आय जो है 6,000 रुपये से कम है। तो इन्हीं सब फीडबैक पर हम लोगों ने तय किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी आने वाले चुनाव में, तो 1 महीने के भीतर जो है माँ बहन मान योजना की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपये जो है खाते में उनके जाएगा। और जब वर्करों से बात होती है तो स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं जो ग्रामीण हैं। तो हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली का दर जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमने के बाद जो है हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने क्या हमारा विजन है, बिहार को हम लोग आगे कैसे ले जाएं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। हम लोगों का बहुत पुराना मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज मिले। और यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे। अब तो वो सरकार में, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे केंद्र से। आज तो खुद केंद्र में सरकार में वो पार्ट एंड पार्सल, तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं कर रहे, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो। पर जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और उस दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज़ जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिनका अप्रोच पथ नहीं है। पुल है तो अप्रोच पथ नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में। पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम करते हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी उपलब्ध कोई विजन नहीं रही कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने, जिस तरह का मुख्यमंत्री का बयान। हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियाँ, 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन करें। कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन नीतीश जी
एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं होती। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वहीं जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है। देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी हो से छाई हुई है। और हम लोग सब लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पर, अब उसका भी जीएसटी लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। कितनी निराशा, कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह जाएंगे। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें, क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों